को घटाती है और फीमेल्स में यूटरस और ओवरीज की हेल्थ को ख़राब करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आगे जाके आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम्स ना आए तो आप लैपटॉप को ऐसे रख के ना काम करें। ये इफ़ेक्ट्स ऐसे नहीं होते कि आपने एक बार किया तो आपको एक ही बार में कुछ डैमेज हो जाता है, नहीं। जब आप इसको हर दिन घंटों तक करते हैं तो ओवर टाइम ये सीरियस डैमेज क्रिएट करता है। तो सल्यूशन क्या है? जब आप अपने लैपटॉप को लंबे समय तक यूज़ करने वाले हैं तो अपने लैपटॉप को अपनी लैप में यूज़ करने की बजाय एक टेबल पे रख के कुछ ऐसे यूज़ कीजिए ताकि वो आपकी बॉडी से कम 1 फीट दूर हो। आपको शायद लगे सिर्फ ऐसे करने से क्या होगा? जितना आप किसी डिवाइस के पास होते हैं उतनी EMF रेडिएशन स्ट्रॉन्ग होती है। 1 फुट का डिस्टेंस बनाने से भी उसका इम्पैक्ट आपकी बॉडी पर कम हो जाता है। जब मैंने पहले इसके बारे में सीखा तो मुझे लगा चलो लैपटॉप के नीचे पिल्लो रख लेती हूँ, उससे काम बन जाएगा। लेकिन फिर मैंने सीखा कि पिल्लो काफ़ी नहीं होता, हमें अपने लैपटॉप से कम 1 फुट का डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प करी। मेरा दिन में बहुत घंटे लैपटॉप पे काम रहता है। कुछ साल पहले मुझे मेरे राइट हाथ में बहुत दर्द होने लगा था और सिर्फ राइट हाथ में होता था, लेफ्ट में नहीं। जैसे जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे समझ आया कि मुझे EMF रेडिएशन की वजह से ये पेन हो रहा है। फिर मैंने सीखा कैसे हम एक्सटर्नल कीबोर्ड और माउस यूज़ करके रेडिएशन के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। जैसे ही मैंने ऐसा किया कुछ ही दिन में मेरा पेन चला गया, क्योंकि कीबोर्ड या माउस रखने से थोड़ा और डिस्टेंस बन पाता है, आप उसे डायरेक्टली टच नहीं करते। सबसे बढ़िया तो है वायर्ड कीबोर्ड और माउस, लेकिन वो नहीं है तो आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करने वाले वायरलेस कीबोर्ड और माउस भी यूज़ कर सकते हैं। ब्लूटूथ रेडिएशन वाईफाई रेडिएशन के मुकाबले बहुत कम होती है। अगर आप लैपटॉप की जगह डेस्कटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने से पहले एक स्पेशल नोट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या किसी प्रेग्नेंट लेडी को जानते हैं तो इंश्योर कीजिए कि वो ऐसे बैठ के काम ना करें, क्योंकि वो सारी हार्मफुल रेडिएशन उस बच्चे तक पहुंच रही होती है और उसकी डेवलपमेंट में इंटरफेयर करती है। तो लैपटॉप को सेफली यूज़ करने का तरीका तो हमने सीख लिया, अब मोबाइल फ़ोन के बारे में सीखते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन को अपनी बॉडी से चिपका के ना रखें। हमारा मोबाइल फ़ोन देखने में एकदम इनोसेंट लगता है, लेकिन ये एक्चुअली एक बहुत पावरफुल मशीन है जिसको हम हर समय अपनी मुट्ठी में लेके घूमते रहते हैं। इवन दो मोबाइल फ़ोन्स छोटे होते हैं, ये रेडिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस करते हैं। और आजकल क्या हो गया है, हम हर समय अपना फ़ोन खुद से चिपका के रखते हैं, तब भी जब हमें इनकी ज़रूरत भी नहीं होती। हम अपने घर पे एक कमरे से दूसरे कमरे भी जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन हाथ में पकड़ के लेके जाते हैं, और ऑफिस में हर समय इसको जेब में रखते हैं, ड्राइव करते हैं तो गोदी में रखते हैं। हम समझते हैं कि आपका मोबाइल फ़ोन आपकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसको स्मार्टली यूज़ करें ना, ताकि आपको इसके फ़ायदे मिले, नुकसान नहीं। अगर आपको कभी फ़ोन पे लंबी देर तक बात करनी पड़ती है तो उसको पूरा टाइम अपने कान से चिपका के ना रखें। ऐसा करने से वो सारी रेडिएशन आपके हेड के थ्रू आपके ब्रेन तक पहुंचती है। इंस्टेड जब कभी किसी से लंबी देर बात करनी हो तो या तो अपने फ़ोन को स्पीकर फ़ोन पे खुद से थोड़ा दूर रख के बात करें, या ईयरफोन्स पहन के कुछ इस तरह बात करें। फ़ोन और अपने बीच में डिस्टेंस बनाने के लिए एक और बहुत ज़रूरी चीज़, फ़ोन को अपनी पॉकेट में या बॉडी से चिपका कर ना रखें। जैसे लैपटॉप फर्टिलिटी इफेक्ट करता है, वैसे ही मोबाइल फ़ोन रेडिएशन भी इनफर्टिलिटी का बड़ा कारण है। कुछ लेडीज़ अपना फ़ोन अपनी ब्रा में कैरी करके घूमती है तो कुछ जेंट्स अपनी शर्ट या पैंट की पॉकेट में। लेकिन इसकी बजाय अपना फ़ोन अपनी बॉडी से थोड़ा दूर रखें, किसी बैग या पर्स में रखें जहां वो आपकी बॉडी से डायरेक्टली टच ना हो। और हाँ, रात को कभी अपना फ़ोन अपने तकिए के नीचे रख के मत सोइए। इसकी बजाय इसको एयरप्लेन मोड में अपनी बॉडी से कम 1 फुट दूर रखें। एयरप्लेन मोड पर रेडिएशन ना के बराबर हो जाती है। तो अभी तक आपने सीख लिया कैसे अपने फ़ोन और लैपटॉप की रेडिएशन से आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बाकी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो के एंड में हम आपके साथ एक एक्साइटिंग अनाउंसमेंट भी शेयर करने वाले हैं। EMF रेडिएशन से खुद को प्रोटेक्ट करने का तीसरा तरीका, अपने वाईफाई राउटर को अपने बेडरूम में ना रखें।
मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जो अपने रूम में ही अपने सर के एकदम ऊपर वाईफाई राउटर रख के सोते हैं और पूरी रात उसको ऑन छोड़ देते हैं। इससे ना ही आपकी स्लीप इफेक्ट होती है, बट जब ये रेडिएशन पूरा टाइम रात को आपकी बॉडी अब्जॉर्ब कर रही होती है तो बॉडी में हीलिंग और रिपेयर का काम ठीक से हो ही नहीं सकता। तो क्या करें? बेस्ट तो है कि आप अपने बेडरूम में वाईफाई राउटर ना रखें। इंस्टेड उसको घर के किसी ऐसी जगह रखें जहां आप दिन का ज़्यादातर समय ना बिताते हो। I know you're worried about the cost,